अंजीर, जिसे बेनिफिट्स का खजाना कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अंजीर कई बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। अगर किसी को खूनी बवासीर है, पाइल्स है, हिमोरॉइड्स है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन खाना कैसे है, इस सवाल का ज़्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होता है, और जो जानते हैं उन्हें इसका सही तरीका नहीं पता होता। इसलिए आज मैं आपको अंजीर खाने के सही तरीके बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अंजीर खाने से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इसे कितनी मात्रा में और कब खाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साथी डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिग यानी अंजीर के बारे में, जिसके खाने के एक नहीं अनेकों फायदे हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके 14 मेजर बेनिफिट्स बताने वाला हूं, जो आपसे जुड़ी समस्या को खत्म करने में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। अंजीर आपकी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही करेगा, साथ ही आपके शरीर को भी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बना देगा। नंबर 1, फटीग वीकनेस। अंजीर खाने का पहला फायदा उन लोगों को मिलता है जिनके शरीर में कमजोरी थकान बनी रहती है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परेशानी बनी हुई है, एनर्जी लेवल लो जबकि वीकनेस हाई है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी ये दे सकता है। आपका शरीर कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अंजीर आपकी बॉडी से वीकनेस को बाहर निकालने का दम रखता है। साथ ही अंजीर इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी जाना जाता है। इसे खाने से शरीर में एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, जिससे आप खुद को काफी हेल्दी और एक्टिव फील कर पाते हैं। नंबर 2, इंडाइजेशन। अंजीर खाने का दूसरा बेनिफिट मिलता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में। जी हाँ, अगर आपका पेट सही नहीं रहता है, कभी कब्ज तो कभी गैस की परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है, जो भी खाना खाते हैं वो जल्दी और सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इस केस में भी अंजीर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि अंजीर पेट से जुड़ी ऐसी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर भगा देता है, जिससे इंडाइजेशन भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो अंजीर के सेवन करते हैं, तो इन फ्यूचर भी इंडाइजेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यानी अंजीर समस्या को खत्म तो करता ही करता है, साथ ही उसे पनपने से भी रोक देता है। इसलिए इंडाइजेशन हो या ना हो, आपके लिए अंजीर बहुत फायदेमंद है। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन। तीसरा फायदा मिलता है कॉन्स्टिपेशन में। आजकल कब्ज की समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं। मेरे क्लिनिक में भी कॉन्स्टिपेशन के कई पेशेंट्स आते हैं जिनका पेट 2-3 दिन में भी साफ नहीं हो पाता और स्टूल भी काफी हार्ड और ड्राई हो जाता है, जिस वजह से पेट में दर्द भी होने लगता है और इस वजह से पेशेंट्स काफी परेशान रहते हैं। और जल्द ही कब्ज पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या आगे जाकर इन फ्यूचर फिशर पाइल्स फिस्टुला जैसी गंभीर समस्या में भी तब्दील हो सकती है। सबसे रेयर केस होता है ब्लडी पाइल्स, जिसमें खून बहुत ज्यादा निकलता है और इसकी शुरुआत कब्ज से ही होती है। इसलिए कब्ज को दूर कर पेट को सही रखना बहुत जरूरी है और इसमें आप अंजीर की हेल्प ले सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा आपको मिलेगा। नंबर 4, ब्लडी पाइल्स। चौथा बेनिफिट मिलता है खूनी बवासीर में। अंजीर कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद होती है जिनसे खूनी बवासीर को ठीक किया जा सकता है। सिर्फ ब्लडी पाइल्स ही नहीं, अगर आपको या आपके घर में किसी को हिमोरॉइड्स पाइल्स है, तो ऐसे में भी अंजीर का सेवन आप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अंजीर आप अगर खाते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। अंजीर का कॉन्टिन्यूसली सेवन करने से आपको महज 8 से 10 दिन में ब्लडी पाइल्स में आराम दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर फॉर्चुनेटली आप इस समस्या से महफूज हैं, तो आप प्रोटेक्शन के लिए भी अंजीर खा सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको ऐसी खतरनाक समस्या का सामना ना करना पड़े। नंबर 5, ब्रीथिंग डिजीजेस। पांचवा बेनिफिट उन लोगों को पहुंचता है जो सांस से जुड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सांस सही से ना आ पाती है, अगर सांस लेते हैं तो काफी मुश्किल होती है, तो ऐसी स्थिति में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। नंबर 6, अस्थमा। छठा फायदा है अस्थमा में देखने को मिलता है। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए डेली
कई सारी मेडिसिन और पंप्स लेते हैं, सांस लेने के लिए पंप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अंजीर उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अस्थमा के मरीजों को अंजीर का सेवन करना ही करना चाहिए। नंबर 7, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। 7वां फायदा होता है ट्यूबरक्लोसिस में। जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की दिक्कत है और ये काफी ज्यादा बढ़ रही है, उन्हें ना रात में चैन है ना दिन में आराम है, तो उन्हें अंजीर को एक बार ट्राई कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अंजीर ऐसे खास गुणों से भरपूर होती है जो टीबी जैसी बड़ी बीमारियों को भी हराने का दम रखती है। अगर आप अंजीर खाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी और ये आपकी टीबी से भी हिफाजत करेगा। नंबर 8, डायबिटीज। 8वां मेजर बेनिफिट होता है डायबिटीज की कंडीशन में, जो आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मैक्सिमम लोग आज डायबिटीज का शिकार हैं। ये ऐसी समस्या है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ फिग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो फिर आपको अंजीर लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अंजीर में थोड़ा सा मीठापन होता है जिससे आपकी डायबिटीज बढ़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए अंजीर को लेने से पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जो ये बताती हैं कि अंजीर खाने से डायबिटीज में बहुत रिलीफ मिलता है। इसलिए अंजीर लेनी है या नहीं, इसका सवाल आपको डॉक्टर ही दे सकते हैं। नंबर 9, पैंक्रियाटाइटिस। 9वां बेनिफिट है कि अंजीर पैंक्रियाज में होने वाली इन्फ्लामेशन, सूजन को घटाने में बहुत हेल्पफुल होता है। अंजीर में मौजूद गुण पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि पैंक्रियाज में सूजन है, भारीपन सा है, तो आप अंजीर को खाना शुरू कर दीजिए। नंबर 10, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। अंजीर अगर आप खाते हैं तो इसका 10वां फायदा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। जी हाँ, अंजीर इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने का भी काम करता है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है, इम्यूनिटी कम हो गई है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है, शरीर भी वीक हो गया है, तो ऐसी सभी कंडीशंस में आपको अंजीर राहत दिला सकता है। ये न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाता है, बल्कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जिन समस्याओं ने आपके शरीर को घेर लिया था, उन्हें भी ये दूर भगा देता है। इसलिए अंजीर खाना बहुत फायदेमंद है। नंबर 11, इंप्रूव डाइजेशन सिस्टम। 11वां फायदा अंजीर का ये होता है कि आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है, और ऐसा तब होगा जब आप अंजीर का सेवन करेंगे। अंजीर पेट से संबंधित सभी विकारों को कम करने का काम करता है, गट फ्लोरा हेल्दी बना रहता है, और इसके अंदर भी हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें बाहर निकालने में भी आसानी होती है। इसलिए पेट और डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए अंजीर को खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारा स्वास्थ्य का अच्छा होना लगभग नामुमकिन सा है। नंबर 12, यूरिनरी सिस्टम। अब बात करता हूं अंजीर के 12वें फायदे के बारे में, जो आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स में काफी मदद करता है। कई पेशेंट्स मेरे पास इस समस्या को लेकर आते हैं जिन्हें पेशाब संबंधित, यूरिन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब वो यूरिन पास करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा जलन, इचिंग, खुजली होती है, दर्द भी महसूस होता है, जो कभी कभी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ अगर उनकी किडनी फंक्शनिंग में भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, जिससे किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, यूरेथ्रा में सूजन आ गई है, तो इन सभी केसेस में अंजीर बहुत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि अंजीर कई खास गुणों का खजाना है। जैसे इसमें कई सारे विटामिन मौजूद होते हैं, कई सारी ऐसी खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी हेल्प से शरीर को हेल्दी बनाया जा सकता है। इसलिए अंजीर का सेवन करना काफी हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 13, रेड्यूस इंटेस्टाइन स्वेलिंग। 13वां फायदा है कि अगर आपकी आंतों पर, जिन्हें इंटेस्टाइन भी कहते हैं, उनमें स्वेलिंग आ गई है, तो भी अंजीर इस सूजन को कम कर खत्म करने का दम रखता है। नंबर 14, हेल्प इन डिसेंट्री। 14वें फायदे की बात करूं तो ये डिसेंट्री के पेशेंट्स के लिए बहुत अहम है। जिन लोगों को पेचेस यानी डिसेंट्री हो जाती है, वो लोग अंजीर को खा सकते हैं, इसलिए उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अंजीर खाने से स्किन भी काफी चमकदार और हेल्दी हो जाती है। पेट से जुड़ी बीमारियों में भी अंजीर के अनबिलीवेबल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अंजीर का सेवन करने से
हार्ट रिस्क, हार्ट से जुड़ी समस्याओं का भी खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अगर हड्डियों में वीकनेस आ गई है, दर्द सा महसूस होता है, शरीर में थकान, कमजोरी बनी रहती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, तो आप अंजीर खाकर इन सभी समस्याओं को बाय बाय बोल सकते हैं। अंजीर फायदों का पिटारा है, जिसके अनेकों फायदे शरीर को हेल्दी बनाने में काम आते हैं। लेकिन ये फायदे तभी आपको मिल सकते हैं जब आप अंजीर को सही तरीके से खाएंगे। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अंजीर खाते तो हैं पर उन्हें सही तरीका पता नहीं होता। अंजीर एक नहीं कई तरीकों से खाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है पाउडर। जी हाँ, आप अंजीर का पाउडर बना सकते हैं। अगर पाउडर फॉर्म नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप रात को 4 से 5 अंजीर पानी में भिगो दीजिए और फिर सुबह इन्हें खा लीजिए। ये तरीका ना सिर्फ सिंपल है बल्कि इससे अंजीर का टेस्ट और पावर दोनों एनहेंस हो जाती है और शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर मेरी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।